गुड मॉर्निंग बच्चों। आज जीव विज्ञान इकाई फर्स्ट जनन अध्याय जीवों में जनन के बारे में बताएंगे। पहला है जीवन अवधि। जीवन अवधि क्या होती है? अब जीवन अवधि जीवों के जन्म से लेकर उसके प्राकृतिक मृत्यु के समय को उस जीव का जीवन अवधि काल कहते हैं। क्या कहते हैं? जीवों के जन्म से लेकर उसके प्राकृतिक मृत्यु के समय को उस जीवन अवधि कहलाता है या जीवन काल कहलाता है। अब उसी के अंतर्गत आती हेडिंग जनन। क्या आती है? जनन क्या है? जनन वो है अपने समान संतान उत्पन्न करना, जनन कहलाता है। जनन क्या है? जनन की परिभाषा एक छोटी सी परिभाषा है, बनती है। उसमें है अपने समान संतान उत्पन्न करना, जनन कहलाता है। अब जनन कितने प्रकार के होते हैं? जनन दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। और पहला है अलैंगिक जनन। कौन सा जनन है? अलैंगिक। अलैंगिक जनन में एक ही जनक की आवश्यकता होती है। अलैंगिक जनन में एक ही जनक की, अलैंगिक जनक में एक ही क्या है? एक ही जनक की आवश्यकता होती है। एक ही जनक की आवश्यकता होती है। आवश्यकता होती है। समझ में आया बच्चों? अलैंगिक जनन क्या है? देखिए फिर से एक बार। अलैंगिक जनन में एक ही जनक की आवश्यकता होती है। जैसे हूबहू, मतलब एक ही, जैसे जुड़वा बच्चे होते एक, उसमें क्या होते हैं? जुड़वा। हूबहू एक ही शकल के हों, है ना। अब दूसरी चीज आती है, इसमें जो संतान उत्पन्न होते हैं, मतलब अलैंगिक जनन में जो भी संतान उत्पन्न होते हैं उनको हम क्लोन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोन कहते हैं। और दूसरी बात, अब आती है बात लैंगिक जनन की। किसकी आती है? लैंगिक जनन में। लैंगिक जनन क्या होता है? इसमें दो विपरीत क्या होते हैं? दो विपरीत जनक की आवश्यकता होती है। कितने? दो विपरीत। जैसे नर और मादा। क्या होते हैं? नर और मादा। क्योंकि नर में जो नर होते हैं उसमें नर युग्मक उत्पन्न होते हैं। क्या होते हैं? नर में नर युग्मक उत्पन्न होते हैं। क्या होते हैं? जैसे नर और मादा, ये दो विपरीत है। क्या है? ये विपरीत जनक है, नर और मादा। क्योंकि नर में क्या होता है? नर में नर युग्मक, नर युग्मक, और इसमें मादा युग्मक क्या हो जाता है? मादा युग्मक। क्या हो गया? मादा युग्मक। नर युग्मक और मादा युग्मक। तो नर युग्मक में जो नर होता है, मेल होता है, उसमें क्या होते हैं? स्पर्म बनते हैं। क्या बनते हैं? स्पर्म, जिसे क्या कहते हैं? शुक्राणु। क्या कहते हैं उसको? शुक्राणु बोलते हैं। और मादा में क्या होता है? ओवम बनते हैं। क्या बनते हैं? ओवम। ओवम मतलब होता है अंडाणु। क्या बनते हैं? मादा में मतलब स्त्री में अंडाणु बनते हैं और पुरुषों में शुक्राणु बनते हैं। फिर अगले बात आती है कि युग्मनज, जब युग्मक बन गया, युग्मक के बाद बनते हैं युग्मनज। क्या बनते हैं? जब दोनों की फर्टिलाइजेशन क्रिया होती है। क्या होती है? निषेचन की क्रिया होती है। निषेचन क्रिया के बाद क्या बनते हैं? दोनों जब युग्मक मिल जाते हैं तो युग्मनज बनता है। क्या बनता है? युग्मनज बन जाता है। और युग्मनज बनने से क्या होता है? उससे नई संतान उत्पन्न हो जाती है। कौन सी? नई संतान उत्पन्न हो जाती है। आज बच्चों यहीं तक, और नेक्स्ट टाइम में फिर आपका चलेगा
स्पायरोगायरा के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट क्लास।